हेलो स्टूडेंट बच्चों, मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 21 जिसका नेम है रिटर्न ऑफ द चाइल्ड। इंग्लिश की बुक है मेरे पास, क्लास 5th की बुक है। चैप्टर नंबर 21 मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 20 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट चैप्टर्स वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी की क्लासेस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को समझते हैं और उसके बाद हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। इसमें एक किंग यानी राजा की स्टोरी दी हुई है। अब स्टोरी क्या है वो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइरस साइरस द्वितीय ऑफ पर्सिया इज बेटर नो एज साइरस द ग्रेट। देखिए, जो साइरस राजा था वो फारस यानी पर्सिया का राजा था, जो कि साइरस महान के नाम से जाना जाता था। ही रूल्ड अबाउट 2500 ईयर्स एगो। जो साइरस था उसने 2500 साल पहले जो है राज्य किया था। हीज़ लाइफ वॉज वेरी क्यूरियस एंड एडवेंचर। उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से भरी हुई थी और एडवेंचर चीज़ें थी, बहुत ही अनोखी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई। साइरस वॉज द सन ऑफ किंग कैम्बिसाइस। ओके, जो साइरस था वो कैम्बिसाइस का बेटा था। हु रूल्ड अंशन, जो कि शासन करता था अनशन पे। जो साइरस था उसका उनके जो फादर थे वो क्या थे, वो भी जो है अनशन पर शासन करते थे। अ स्टेट इन पर्सिया, जो कि पर्सिया का ही राज्य था। हीज मदर वाज मंडेना, उसकी जो माँ थी उसका नाम था मंडेना। हु वाज द डॉटर ऑफ किंग अस्थियासिस, जो कि अस्थियासिस राजा की बेटी थी। इट वॉज हाउ साइरस ग्रैंडफादर वाज अस्थियासिस। तो जो उसकी मदर थी वो अस्थियासिस की बेटी थी, तो इसलिए जो साइरस था उसके जो थे अस्थियासिस वो ग्रैंडफादर थे, यानी वो दादाजी थे। इसके बाद देखिए, अस्थियासिस वाज अ पावरफुल किंग। जो अस्थियासिस था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। हु रूल्ड ओवर हीज वेरी लार्ज टेरिटोरी इन पर्सिया विद एन आयरन हैंड। तो उस जो अस्थियासिस था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था और वो बहुत ही बड़े राज्य पर भी राज करता था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही हाथ कैम्बिसाइस वाज ओनली अ स्मॉल किंग। जो कैम्बिसाइस था यानी जो साइरस का जो फादर था वो बहुत ही छोटा राजा था एंड वाज अंडर द ओवरलोडरशिप ऑफ हिज ऑन फादर इन लॉ अस्थियासिस। तो इसीलिए वो अस्थियासिस के साथ में जो है रहता था। अस्थियासिस साथ में जो है वो रहता था। और अस्थियासिस कौन थे, वो उनके एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो साइरस के जो फादर थे वो अपने ससुर के राज्य में काम करते थे, जो कि वो छोटे राजा थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, अस्थियासिस हैड ग्रेट फेथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड अ नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स वर इन हीज कोर्ट। जो अस्थियासिस था वो जो है बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बताते हैं, तो उन पर वो ज़्यादा भरोसा करता था। जो अस्थियासिस था तो वो बहुत ही जो ज्योतिष होते हैं, जो फ्यूचर की बातें बताते हैं, आने वाले बुरे या अच्छे समय की बातें बताते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था जो अस्थियासिस था। एंड अ नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, इसीलिए उसने जो है अपने राज्य में बहुत सारे ज्योतिष भी रखे हुए थे। इन हीज कोर्ट वैन द न्यूज़ ऑफ द बर्थ ऑफ साइरस द्वितीय अराइव्ड, जब उसको पता चला कि जो साइरस है उसका जन्म होने वाला है, अस्थियासिस साय स्ट्रेंज ड्रीम। तो अस्थियासिस ने एक सपना देखा और बहुत ही अद्भुत यानी अनोखा सा, स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अजनबी सा सपना देखा। ही डिस्क्राइब हीज ड्रीम टू हीज एस्ट्रोलॉजर्स एंड आस्क्ड व्हाट इज मीन्ड। तो उसने उस सपने को अपने ज्योतिषी को बताया और पूछा कि इसका क्या मतलब है, ये जो सपना मैंने देखा है तो इसका क्या मतलब है। ही सैड, उसने बताया,
I saw that a kite rested on a silken pink cloth when a crow came flying and flew away with the kite, and when it dropped it a black cloth, it dropped down dead. तो जो है अस्टासिस ने बताया अपनी ज्योतिषी को कि मैंने देखा सपने में कि एक जो चील है वो एक गुलाबी कपड़े पर बैठी हुई है, फिर एक कौवा आता है, काला कौवा आता है और वो उसको उड़ाकर ले जाता है, लेकिन फिर जैसे ही वो उस चील को छोड़ता है तो वो जो चील है वो मर जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 100 पर, द एस्ट्रोलॉजर डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्फ टू अराइव एट अ कंक्लूजन व्हाट दिस ड्रीम मींट। तो जो ज्योतिष थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया, आपस में उन्होंने वार्तालाप किया कि इसका क्या मतलब है और इसके मतलब को कैसे बताया जाए। दे वर अफ्रेड टू टेल देयर कंक्लूजन, सो द सीनियर एस्ट्रोलॉजर सैड। अब वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे जो सपना देखा था, तो उसको बताने से, यानी उसको उस सपने का अर्थ राजा को बताने से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। फिर एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर, यानी एक जो एस्ट्रोलॉजर था जो थोड़ा सीनियर भी था, ये जो बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, तो उसने राजा को बताया, वी कैन टेल व्हाट द ड्रीम सिग्निफाइज ओनली इफ़ वी आर पार्डन फॉर वट वी मे से। तो उसने कहा राजा को कि देखिए हम सपना तो बता देंगे, लेकिन उसके बदले में हमसे आप वादा कीजिए कि आप हमें माफ़ कर देंगे। द ड्रीम माइट बी inauspicious to me, yet it would affect you in no way, assured अस्थियासिस। तो अस्थियासिस ने कहा, उन्होंने भरोसा दिलाया, अस्थियासिस ने भरोसा दिलाया कि ठीक है आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे सपना बताइए, जो भी सपना है वो आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब था और आपको कुछ नहीं होगा। The dream means that your own grandson Cyrus would overthrow you from the throne, the chief astrologer said in serious tone। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बड़ी ही गंभीरता के साथ में राजा को बताया कि आपका जो ग्रैंडसन है, यानी आपका जो नाती आने वाला है, जिसका जन्म अब होने वाला है, वो जो नाती है जो आने वाला, जिसका जन्म होने वाला है, वो आपको आपकी गद्दी से हटा देगा। फॉर अ वाइल अस्थियासिस वाज शॉक्ड। अस्थियासिस ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गया, एकदम उसको जो है सदमा लग गया कि वो मुझे मेरी गद्दी से ही हटा देगा। ही सैंक इन डीप थॉट एज ही लव्ड द डॉटर मच एंड कुड नॉट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग एनी हार्म टू हर इन एनी वे। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। ही अराइव्ड एट वॉज वेरी स्ट्रेंज ही अराइव्ड एट वॉज वेरी स्ट्रेंज, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ ना कुछ उसको जो है कुछ ना कुछ तो उसको सोचना ही था कि वो कैसे अपनी गद्दी को बचाए। ही टर्न टू वन ऑफ हिज आर्मी कमांडर्स। उसने अपने आर्मी कमांडर्स को आदेश दिया, हार्पागस एंड ऑर्डर्ड हिम टू गो एंड किल द इन्फेंट। तो जो हार्पागस था वो उसने कमांडर था जिसको जो अस्टासिस था उसने ऑर्डर दिया कि जाओ और उसको, जो छोटा नवजात जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, उसको मार दो। जो जन्म हुआ था उसका नाम क्या था, उसी का नाम साइरस था। इसके बाद देखिए, हरपागस प्रोसीड टू अंशन विद एन आर्मी। जो हरपागस था वो अंशन की तरफ अपनी आर्मी के साथ में निकल गया। इट वॉज फियर दैट देयर इंटेंशन माइट रिजल्ट इन द रिवॉल्ट बट दिस डिड नॉट हैपन। उसने सोचा कि जब उस नवजात शिशु को, यानी नवजात बच्चे को लेने जाएगा तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कैम्बसिस एंड मंडाने हैंडेड ओवर द इन्फेंट टू हिम विदाउट एनी रेसिस्टेंस। जो उसके मम्मी पापा थे, मम्मी पापा कौन थे, यानी कि जो कैम्बसिस और मंडाना थे, उसने अपने नवजात शिशु को, यानी जो छोटा सा बच्चा था, उसको आराम से किसको सौंप दिया, हरपागस को सौंप दिया। हरपागस वॉकड अवे विद द लिटिल इनोसेंट इन्फेंट। हरपागस जो था वो एक छोटे से बच्चे को लेकर, बड़ी ही मासूम बच्चे को लेकर
जो है वो वहाँ से निकल गया। बट ही हैड नो हर टू किल हिम, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता था। हरपागस जो था वो छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहता था। ही वॉज मॉरली अनेबल टू डू सो, वो उसकी जो नैतिकता थी, जो उसकी सोच थी, वो बिल्कुल भी उसको मारने की नहीं थी। ही डिसाइड नॉट टू ओबे हिज किंग, उसने डिसाइड किया कि वो अपने राजा की बात नहीं मानेगा। ही कॉल्ड अ हर्ट्समैन नेम्ड मिथ्रीडेट्स एंड हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू हिम, उसने एक चरवाहे को बुलाया। चरवाहा होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है, तो उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसके हाथ में उस बच्चे को दे दिया। ही ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड एज वेल एज कुड, तो उसने कहा, उसने किसने, हरपागस सॉरी उसने कहा, उसने किसने कहा, जो जो कमांडर था जो बच्चे को मारने आया था, उसने उस चरवाहे से कहा कि तुम इसकी परवरिश करना, जैसे भी हो सके अच्छी से अच्छी परवरिश इसकी करना। देन ही रिटर्न टू अस्थियासिस एंड टोल्ड हिम हैड किल्ड द चाइल्ड, और उसने वो उसको सौंप कर, यानी उस चरवाहे को उस बच्चे को सौंप कर, और फिर वो वापस दरबार में आ जाता है और फिर अपने राजा से कहता है, यानी अस्थियासिस से कहता है कि मैंने उसको मार दिया। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, 10 years पास्ड, 10 साल बीत गए। साइरस ग्रू इन द हाउस ऑन द हर्ड्समैन, जो साइरस था, जो बच्चा था वो, उसका नाम साइरस था, तो जो साइरस था वो उस चरवाहे के घर में पल रहा था, बड़ा हो रहा था। However, he had a royal physical feature and conduct which did not match the humble surrounding in which he was being brought up. तो उसके जो हाव भाव थे, चाल चलन थे, उस लड़के के जो, यानी साइरस के जो हाव भाव थे, वो एक राजा की तरह थे, जिससे कि जो उसके आस पड़ोस के थे उनको भी कहीं ना कहीं शक था कि ये बच्चा इसी का ही है या फिर किसी और का है, क्योंकि जो राजा, अब देखिए राजा का बेटा तो राजा ही होता है, तो जो राजा का जो बेटा था उसके जो हाव भाव यानी चाल चलन जो थे वो बिल्कुल राजा के जैसे थे, तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये बेटा चरवाहे का है या फिर किसी और का है। When Astyasis heard about the boy, जब अस्त्यासिस ने उस लड़के के बारे में सुना, he summoned him, तो उसने उसको वहाँ से बुलवाया। दिस वॉज हाउ किंग अस्त्यासिस मीट हर 10 years ओल्ड ग्रैंडसन, जब उसने जब राजा अस्त्यासिस ने अपने 10 साल के पोते को देखा, पहली बार देखा। अ फ्यू क्वेश्चन वर पुट द मिथ्रीडेट्स, और उसने कुछ सवाल जवाब किए मिथ्रीडेट्स से, यानी उस चरवाहे से। एंड विच ब्रॉट द ट्रूथ आउट, तो सच सामने आ गया। द कंट्रीज थॉट दैट द किंग वुड किल द बॉय, सबको लगा, जो दरबार में सभी को लगा कि अब राजा उस लड़के को मार देगा। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन उसने नहीं मारा, राजा ने नहीं मारा। ही टुक द यंग साइरस इन हिज लैप एंड किस्ड हिम, उसने उस साइरस को अपने गोद में उठाया और उसको किस किया अफेक्टिनेटली। ही ओपन डिक्लेयर, और फिर उसने खुलेआम घोषणा कर दी, इवन इफ़ आई वर डेस्टाइन टू बी ओवरथ्रोन बाय हिम सो बी इट, तो उसने घोषणा की कि चाहे ये मुझे मेरी गद्दी से क्यों ना हटा दे, लेकिन मैं इसको अब नहीं मारूंगा। हाउएवर अस्थियासिस पनिश्ड हरपागस सेवरली, जबकि हालांकि जो अस्थियासिस था उसने हरपागस को सजा दी। ही ऑल्सो अलाउड साइरस टू रिटर्न टू हिज पेरेंट कैम्बियासिस एंड मंडेना, उसने साइरस को अपने माता पिता के पास भी भेज दिया, साइरस को उसके माता पिता के पास भेज दिया। आफ्टर हीज फादर डेथ इन 559 BC, यानी कि 500 सॉरी जो उसके फादर थे, जो साइरस के जो फादर थे, उनकी जो डेथ हो गई थी 559 BC में, यानी कि ये उस टाइम की सन हुआ करती थी। साइरस असेंडेड द थ्रोन ऑफ अंशन, तो जो साइरस था वो उसने जो है अपने पिता की जगह ले ली। लाइक द फादर, पिता के जैसे, ही टू हार्ड टू रिकॉग्नाइज टू ओवरलोडशिप और हीज ग्रैंडफादर, अपने फादर की भांति और अपने नाना की भांति, यानी ग्रैंडफादर की भांति वो भी राज्य करना चाहता था, राज करना चाहता था।
बड़ा राजा बनना चाहता था, बट ही हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द ओवरलॉर्ड, ही वांटेड टू बी रूलर हु द पीपल इज ए हिस्ट्री हु रिमेंबर फॉर लॉन्ग आफ्टर ही वाज गॉन। वो चाहता था, यानी कि साइरस चाहता था कि वो लोगों के लिए इतने महान काम करे, अपने राज्य को इतना ज़्यादा फैला दे, इतना बढ़ा दे कि लोग उसको अंत काल तक याद रखें, यानी बहुत लंबे समय तक याद रखें उसके जाने के बाद भी। ही स्टार्टेड हिज कैंपेन टू एक्सपेंड हिज टेरिटोरी एंड इन्फ्लुएंस। उसने अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया। ही स्टार्टेड विद द ओवरथ्रो ऑफ ओवरलॉर्डशिप। ही डिफीटेड द ग्रैंडफादर इन अ बैटल एंड असेंडेड द थ्रोन। उसने अपने दादाजी को हराकर, यानी अपने दादा को एक युद्ध में हराकर वहाँ पर जो है वो वहाँ का राजा बन गया। द प्रिडिक्शन हैड कम ट्रू। जो प्रिडिक्शन की गई थी, यानी कि जो घोषणा, जो भविष्य बताया गया था, ज्योतिषी के जरिए जो भविष्य बताया गया था, तो वो सच हो गया। विद द विक्ट्री, इस जीत के बाद साइरस डिक्लेयर हिमसेल्फ टू द किंग ऑफ द होल ऑफ पर्सिया इन 550 ऑफ 549 BC। तो जो साइरस था उसने इस जीत के बाद घोषणा कर दी और पूरे फारस का वो राजा बन गया। इन अबाउट 20 ईयर्स टाइम, 20 साल में पर्सिया बिकम द लार्जेस्ट किंगडम ऑन द अर्थ, यानी कि 20 साल में जो फारस था वो पृथ्वी का सबसे बड़ा राज्य बना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राज्य बना। अनटिल देन इट एक्सटेंडेड फ्रॉम टर्की एंड अजरबैजान इन द वेस्ट ऑफ कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान एंड पाकिस्तान इन द ईस्ट। तो वो इतनी दूर दूर तक उसने वो जो है फैल गया था, इतना विस्तार कर दिया था, अपने क्षेत्र का इतना विस्तार कर दिया था, लगभग 20 वर्ष के अंदर ही अंदर फारस पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। यह पश्चिम में तुर्की और अजरबैजान से लेकर जो है पूर्व में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। Besides the most extensive empire, Cyrus is also known for his quality and head and heart. He is known as one of the 100 most influential personalities in the history. तो जो वो साइरस था, वो सबसे बड़ा साम्राज्य के अलावा साइरस को उनके दिमाग और दिल के गुणों के लिए भी जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? दिल की वजह से, यानी कि जो गुण थे उनके, जो अच्छी अच्छी आदतें थी उनसे भी उनको जाना जाता है। उन्हें इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। तो यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा साइरस के बारे में जानकर, और कितनी एडवेंचर लाइफ थी कि किस तरीके से उसके जो नाना थे तो उन्होंने जो है उसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन फिर भी वो कैसे बच गया। तो ये थी स्टोरी बच्चों। इसके बाद अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हु वाज साइरस टू? साइरस द्वितीय यानी सेकंड, साइरस सेकंड कौन था? साइरस द्वितीय वाज अ ग्रेट किंग हु रूल्ड पर्सिया 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था साइरस, जिसने शासन किया था फारस में। इसके बाद देखिए 2 वाला, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइरस एंड अस्थ्यासिस? क्या रिलेशन था साइरस और अस्थ्यासिस के बीच में? तो क्या था वो उसके जो है ग्रैंडसन था। जो अस्थ्यासिस था जो कि एक बड़ा राजा था, तो साइरस उनका ग्रैंडसन था। इसके बाद देखिए 3 वाला, व्हाई डिड अस्थ्यासिस वांट टू गेट साइरस किल? अब अस्थ्यासिस क्यों मारना चाहता था साइरस को? तो अस्थ्यासिस ड्रीम दैट साइरस वुड बी ओवरथ्रो हिम टू वांटेड टू गेट हिम किल। तो अस्थ्यासिस इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसको पता लगा कि जो साइरस है वो उनको उनकी गद्दी से हटा देगा। 4 वाला देखिए, वाई वाज हरपागस पनिश सेवरली? हरपागस को क्यों पनिशमेंट मिली? हरपागस डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर अस्थ्यासिस सो ही वॉज पनिश सेवरली। तो देखिए जो हरपागस था उसने अस्थ्यासिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, क्योंकि अस्थ्यासिस ने क्या किया था, उसको मारने के लिए भेजा था साइरस को, लेकिन उसने नहीं मारा। उसने एक चरवाहे को साइरस को सौंप दिया, तो इसीलिए अपने राजा की बात ना मानने के लिए उसको पनिशमेंट दी गई थी। इसके बाद देखिए 5 वाला, हाउ लार्ज वाज साइरस टेरिटोरी? जो साइरस है उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये मैंने यहाँ पर आंसर में लिख दिया है। साइरस टेरिटोरी एक्सटेंडेड फ्रॉम टर्की एंड द अजरबैजान इन द वेस्ट टू कजाकिस्तान
एंड पाकिस्तान इन द ईस्ट, तो वो यहाँ पर फिल कर दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सी वाला, राइट द नेम्स फ्रॉम द लेसन, नेम लिखने हैं लेसन से ही, जो जिन जिन के नेम है वो लिखने हैं, तो वो भी फिल कर दिए हैं, वो भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद टिक द राइट ऑप्शन, ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैच वर्ड विद देयर मीनिंग, हमें मैचिंग करना है उनके मीनिंग्स पर, वर्ड्स भी दिए हुए हैं और एक तरफ मीनिंग दिए हुए हैं, तो आप मैचिंग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑलरेडी दी हुई है, बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि अपने द प्रिंसिपल के बाद अपने स्कूल का नाम लिखिए, डेट लिखिए, इसके बाद आप किस दिन आपको फीवर हो रहा है वो लिखिए, और कितने दिन आपको रेस्ट करना है, डॉक्टर ने कितने दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है वो लिखिए। इसके बाद कब से कब तक आपको छुट्टियां चाहिए वो डेट मेंशन कीजिए, जब से जब तक आपको छुट्टियां चाहिए। उसके बाद थैंक यू के बाद योर्स, आप स्टूडेंट्स हैं तो योर ओबीडिएंटली करके अपनी क्लास लिख दीजिए, अपना नेम लिख दीजिए, और इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एच वाला, चूज़ एंड फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, प्रोनाउंस हमें फिल करने हैं, मैंने अंडरलाइन की हुई है, जिन जिन प्रोनाउन पर मैंने अंडरलाइन की है तो वही आपको इन ब्लैंक्स में फिल कर लेने, ये आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 21। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे। चैप्टर 21 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और बच्चों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि और बच्चे भी स्टडी अच्छे से कर पाएँ और लेसन को समझ पाएँ, और प्लस अपना बुक वर्क भी फिल कर पाएँ, और सारी चीज़ें वो सिस्टमेटिकली अच्छे से कर पाएँ। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऐड हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट वीडियो का, लास्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी बच्चों देखिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे लेसन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको बुक वर्क करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझने हैं, तो आपको बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो बुक का जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आपको जितना भी बुक वर्क है वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी और बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।